वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 11 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सब टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, कंपाइलेशन वीडियो बेसिकली। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको कंप्लीट हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव जीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा, प्लस स्टैटिक जीके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर और भारत की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी। ऐसे आपको तमाम टॉपिक यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और हैंड रिटन जो लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है, यानी भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कठोर और लचीला में दोनों ही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है वो नम्य और अनम्य दोनों टाइप्स का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। आगे मूव करते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? देखिए, जो भारत का संविधान है उसमें भारतवर्ष को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी डिक्लेयर्ड कोई धर्म नहीं है भारत का। सभी धर्मों के लिए यहाँ समानता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये गलत है। नामात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये राइट है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। आगे मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, ये एक मौलिक संविधान है, गलत है। ठीक है, ये दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप फंडामेंटल राइट्स आप देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से उठाए गए हैं, लिए गए हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आगे मूव करते हैं आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये गलत है। ठीक है, आगे मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, इंडिविजुअल, ये भी गलत है। अगर इन तीनों कंबाइंड में हैं ऑप्शन, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बट इंडिविजुअली कोई सही नहीं है, कंबाइंड में सभी सही हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी आपके में ठीक रहेंगे और ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं, भारत का संविधान क्या है? तो देखिए, भारत का संविधान कठोर, कम और लचीला में अधिक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो देखिए, जो भारत का संविधान है उसका स्वरूप है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है,
तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो संघात्मक है और भावना वाइज देखें तो एकात्मक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, बिल्कुल सही। तो यहाँ राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में एक बहुत ज़्यादा जो प्रचलित बात है वो है ये वकीलों का स्वर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का 1935। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे मूव करते हैं हम 16th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ठीक है। तो देखिए जो परिसंघीय है भारत का संविधान, ये बात सिद्ध होती है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन केंद्र एंड राज्य, सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का वितरण हुआ है उसकी वजह से भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं हम 17th क्वेश्चन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो देखिए जो प्रजातंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में जो सरकारें हैं उनको जनता चुनती है, ठीक है, हटाती भी उनको जनता ही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आगे मूव करते हैं 18वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे मूव करते हैं 19th क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो देखिए भारत में जो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है वही व्यवस्था अपनाई गई है। कुछ ब्रिटिश प्रभाव है भारतीय संविधान में भी, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो सर्वोच्च है संविधान, ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पक्का कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। कंप्लीट 360 डिग्री स्टैटिक जीके कवरेज प्लस हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव जीके 360 डिग्री कवरेज आपको यहाँ पूरी मिलेगी। ओके, थैंक यू।